सप्ताह भर से नाराज चल रहे मंत्री विक्रमादित्य ने आज भाजपा के साथ जाने को बताया चंडू खाने की खबरें। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के अनुसार कांग्रेस हाईकमान को सारी रिपोर्ट सौंप दी है, अब गेंद उनके पाले में है। निष्कासित विधायकों से 2 बार मुलाकात को लेकर कहा, हाईकमान के कहने पर गए थे मिलने। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा व आला कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा की कांग्रेस में वापसी को लेकर कहा, राजनीति में खुले रहते हैं सभी विकल्प। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के अनुसार हाईकमांड अथवा सीएम सुक्खू के निर्देशों के मुताबिक ही कल केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव हारने व विधायकों की बगावत के अगले ही दिन उनके दिवंगत पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के लिए 2 गज जमीन न दिए जाने के मुद्दे पर दिया था मंत्री पद से त्याग पत्र। पार्टी पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद शाम को वापस लिया था फैसला। निष्कासन के बाद कांग्रेस के मौजूदा 34 एमएलए में से 33 बताए जाते हैं सीएम सुखविंदर सुक्खू के साथ। सरकार से देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ, है ना। मन में मेरा कोई मैल नहीं है, तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं, उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया। In the larger interest of the party and for the unity of the party, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना। मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। मैं ज्यादा इन मूर्तियों का पक्षधर नहीं। वो पैसा अगर हमारी डेवलपमेंट में प्रदेश की लगे वो बेहतर ज्यादा होगा, लेकिन अगर मैं समझता हूँ लगाने की बात है तो राज साहब की भी लगे। और ठाकुर रामलाल जी वो प्रदेश के महान सपूत थे, आपके 3 मरतबा मुख्यमंत्री रहे, आपके गवर्नर रहे, 9 मरतबा इस प्रबुद्ध क्षेत्र जुब्बल नावर कोटखाई के विधायक रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो यही मैंने बात रखी। हिमाचल में बहुमत के बावजूद गत 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार व विधायकों की बगावत के बाद सुबह त्याग पत्र देने, शाम को फैसला वापस लेने व इसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़ व राजस्थान आदि के विजिट के बाद आज विक्रमादित्य सिंह ने सचिवालय में कामकाज संभाला और पत्रकारों से भी बातचीत की। शिमला से दिल्ली जाते व लौटते वक्त चंडीगढ़ में 2 बार बागी विधायकों से मुलाकात को लेकर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि दरअसल हाईकमांड अथवा आला नेतृत्व के कहने पर वह डिस्क्वालीफाई किए जा चुके विधायकों से मिले थे। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद सीधे हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जनसभा में शामिल होने को लेकर भी विक्रमादित्य ने तरह तरह की अटकलों पर विराम लगाया और कहा कि वह सीएम सुखविंदर सुक्खू अथवा सरकार के निर्देशानुसार अपने विभाग के केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एमएलए पद से डिस्क्वालीफाई किए गए सुधीर शर्मा को कांग्रेस से निकालने तथा बड़े कद के नेता समझे जाने वाले राजेंद्र राणा द्वारा भी कांग्रेस छोड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में हमेशा घर वापसी की गुंजाइश रहती है। विक्रमादित्य ने हालांकि उनके बीजेपी में जाने संबंधी खबरों को चंडू खाने की गप करार दिया, मगर उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि वह निष्कासित विधायकों सहित प्रदेश कांग्रेस अथवा सरकार की अंदर खाने की सूचनाएं दिल्ली में हाईकमांड को दे चुके हैं और अब बॉल उनके कोर्ट में है। गौरतलब है कि गत 27 फरवरी को बहुमत के बावजूद हिमाचल में कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव हारने व विधायकों की बगावत के अगले ही दिन 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे अपने दिवंगत पिता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के लिए सरकार द्वारा 2 गज जमीन न दिए जाने के मुद्दे पर विक्रमादित्य ने मंत्री पद से रिजाइन दे दिया था। पार्टी ऑब्जर्वर से मीटिंग अथवा बातचीत के बाद हालांकि शाम को उन्होंने फैसला वापस ले लिया था, मगर इसके बाद भी उनके व उनकी माता में पीसीसी अध्यक्ष के बयानों को आधार मानकर मीडिया द्वारा कल तक उनके भाजपा में जाने अथवा कांग्रेस वीरभद्र के नाम से अलग पार्टी के गठन संबंधी खबरें चलाई जा रही थी। विक्रमादित्य के त्याग पत्र वाले दिन पर्यवेक्षकों के सामने हालांकि
उनके समर्थकों द्वारा प्रदेश का सीएम कैसा हो जैसे नारे भी लगाए गए थे, मगर करीब 4 दिन बाद शिमला लौटे विक्रमादित्य ने आज भाजपा में जाने अथवा अलग पार्टी के गठन संबंधी न्यूज को चंडू खाने की खबरें करार दिया। जानकारी के अनुसार अफीम व चरस जैसे नशों के अड्डों को पुराने जमाने में चंडू खाना कहा जाता था और नशेड़ियों की काल्पनिक गप्पों को चंडू खाने की गप कहा जाता है। चर्चा इस बात की भी है कि बगावत करने वाले 6 विधायकों के बाद मौजूद कांग्रेस के 34 विधायकों में से खुद सीएम सुक्खू को लगाकर 33 उनके साथ है और सप्ताह भर के हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा के दौरान एक भी मौजूदा एमएलए विक्रमादित्य तो वीरभद्र गुट के साथ खड़ा नजर नहीं आया। इन दिनों बेशक सभी विधायक मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ खड़े नजर आते हों, मगर ये बात भी सच है कि पिछला विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तक लगभग आधे एमएलए वीरभद्र गुट अथवा विक्रमादित्य उनकी माता के साथ खड़े थे और सुखविंदर सुक्खू को सीएम डिक्लेयर किए जाने के दौरान शिमला में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई थी। नेतृत्व बदलने को लेकर भी बात हुई है क्या? मैं इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना। थैंक यू। जो ग्रीवेंसेस थे सर सरकार से, देखिए जो भी मैं बोलता हूँ ना खुले रूप से बोलता हूँ, है ना, मन में मेरा कोई मैल नहीं है, तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया चंडू खाने की खबरें हैं, उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया, जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका भी निर्वहन किया, तो दोनों चीजों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी ईश्वर खड़ा विक्रम मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार पूरी तरह स्थिर है। आपने अभी भी एक बात कही कि बॉल जो है वो हाईकमान, मैंने ये कहा कि हाईकमांड अल्टीमेटली तो हाईकमांड ही डिसाइड करेगा ना। बिल्कुल, मैं वही। सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कॉल हैज टू बी टेकन बाय दी हाईकमांड। मैं तो उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को तो आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का मैंने सीधा सीधा उत्तर आपको दे दिया कि हमें जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूं और स्पष्ट तरीके से आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूं। और ये भी कह सकता हूं कि मैं जो है जो भी होगा मैं खुले दिल से और साफ तरीके से करता हूं। ये मैं बिल्कुल साफ स्टेप डाउन किया है, किस तरह देखते हैं आप? खड़गे जी ने उनको जो सचिव के पद से हटाया है, वही राजेंद्र राणा ने भी इस्तीफा दे दिया है, कार्यकारी वापसी के रास्ते तो लग नहीं रहे। राजनीति में सब संभव होता है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, कुछ और चीजें भी होती है। अब तो हम भी अभी राजनीति सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर काफी चीज हमने भी अपने पूर्वजों से सीखी है और कई चीजें ऐसी पहले भी आई। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति पहली बार हिमाचल में ऐसी बनी है, हो सकता है कि इस सर्कमस्टेंसेस में पहली बारी बनी हो। कुछ बातें मीडिया में होती है, कुछ बातें मीडिया से पीछे पर्दे के पीछे होती है, पर यह है कि मैं जो बात करता हूं वो पूरा ठोक बजा के करता हूं। रोड्स ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी हिमाचल आए थे और हमीरपुर जिला में उन्होंने एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकास कार्य जो चल रहे हैं, करीबन 4,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया।